हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स में। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव को बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, इसीलिए उसका नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव बूस्टर। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विथ द फर्म इज। दोस्तों, हम लोग ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन को वन बाय वन करके पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। एज अ मैनेजर, एज अ एजेंट, एज अ सर्वेंट, एज अ मोनोपोलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर का जो रिलेशन होता है फर्म से, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज एजेंट के रूप में होता है, अभिकर्ता के जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकर्ता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड इंडियन कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। इंडियन कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 ये एक एक्ट है, एक तरह से। मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं कोई भी पार्टनरशिप फर्म में? तो मैक्सिमम पार्टनरशिप 2 होते हैं, 50 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इन द अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर। देखिए, जब साझेदारी समझौता, पार्टनरशिप डीड का मतलब साझेदारी समझौता अब्सेंट रहता है, इसका मतलब नहीं रहता है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज क्या होता है? तो वो जो परसेंटेज होता है 6% पर एनुअल। ये पीए का मतलब है पर एनुअल। ओके, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हिंदी में हम लोग आहरण बोलते हैं। आहरण, तो देखिएगा, कभी भी अगर हम लोग आहरण करेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो मेरे लिए गेन होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। ध्यान दीजिएगा, इन द अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अब्सेंस में, डैट मीन्स उस टाइम कोई समझौता नहीं है, अब्सेंट है, द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो प्रॉफिट या लॉस होगा, तो जो डिवाइड होगा वो आपको इक्वल रेशियो में, ओके, इक्वल रेशियो में ये आप लोग प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को इक्वल रेशियो में आप समझौता करेंगे, बांटेंगे, डैट मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। देखिए, हम लोग लेसन 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जानेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं, तो पार्टनर सैलरी जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में होता है, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में होता है। तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि पार्टनर सैलरी
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। वो आप जर्नल एंट्री इसका देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जर्नल से जब लेजर में पोस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको कन्फ्यूजन दूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेंट अकाउंट इज अ, करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नन ऑफ दिस। तो करेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। रियल अकाउंट रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉन ऑफ दिस का तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए करेंट अकाउंट यहाँ पे पर्सनल अकाउंट होता है। कोई भी बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने अकाउंट, अपने फर्म के लिए अकाउंट या अपना एक अकाउंट खोलते हैं, इसलिए उसी अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल आर। ध्यान दीजिएगा, करेंट अकाउंट जो है हम लोग खोलते हैं पार्टनर का, कब खोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन देखिएगा, फ्लैक्चुएटिंग, फिक्स्ड, सर्कुलेटिंग, नॉन ऑफ दीज। देखिए ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ए नंबर और बी नंबर। देखिए करेंट अकाउंट तब खोला जाता है जब आपका कैपिटल फिक्स्ड हो। जब आपका कैपिटल फिक्स्ड होता है तो पार्टनर करेंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों खोला जाता है। लेकिन जब आपका कैपिटल फ्लैक्चुएट होगा तो वहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही खुलता है। इसलिए जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो पार्टनर करेंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल दोनों खुलाता है। इसका आंसर यहाँ पे बी होगा। आपको हम ऑब्जेक्टिव डिटेल से बता रहे हैं ताकि आपको मतलब कहीं से भी ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा घुमा भी दे एग्जाम में तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इस कारण से इतना उसका डीपली नॉलेज दे रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर इज। लायबिलिटीज देखिएगा, पार्टनर का लायबिलिटीज लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है कि डिटरमाइंड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी पार्टनर का लायबिलिटीज लिमिटेड या डिटरमाइंड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स उसका अनलिमिटेड होता है, लायबिलिटीज कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इज टू बी क्रेडिटेड। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग अभी जस्ट देखे थे पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तो वहाँ पे बोले थे डेबिटेड कहाँ किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे क्रेडिटेड की बात कर दी, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कहाँ पे किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट में बिल्कुल नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उस टाइम हम बताए थे थोड़ा देर पहले ही अभी जस्ट कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, जो कि आप जनरल एंट्री, क्योंकि इसका जनरल होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसलिए जब लेजर में पोस्ट करते हैं तो क्रेडिट साइड में पार्टनर कैपिटल के आता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, और आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा हमको, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन हो सके। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।